Hello my dear student, my name is Musib Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिस्टल के अंदर निविड़ संकुलन के बारे में डिस्कशन किया था और उनके टाइप के बारे में पढ़ा। हमने कहा क्रिस्टल के अंदर निविड़ संकुलन 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें 2 टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट पढ़ लिया था, जिनमें फर्स्ट था एक द्विमीय जालक में निविड़ संकुलन और दूसरा था द्विमीय जालक में निविड़ संकुलन। द्विमीय जालक में निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? जैसे एक द्विमीय जालक में निविड़ संकुलन किसे कहते हैं कि यदि कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स एक पंक्ति के अंदर है अवयविक कण तो उसको एक द्विमीय जालक कहते हैं। द्विमीय जालक किसे कहते हैं? यदि अवयविक कण 2 पंक्ति के अंदर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो उसे द्विमीय जालक कहते हैं। अब द्विमीय जालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन किसे कहते हैं कि एक कण 4 कणों को स्पर्श करता है, उनके केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग जैसी आकृति बनती है, जिसे वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। षटकोण के अंदर क्या है, वहां पर एक कोई कण था, विशिष्ट कण, वो 6 कणों से टच कर रहा था, उनके केंद्र को मिलाने पर एक षटकोणीय आकृति बनती है, जिसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यह अपन ने यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था। अब स्टूडेंट, अपना तीसरा टाइप है त्रिविमीय जालक में निविड़ संकुलन। यानी त्रिविमीय जालक का मतलब हुआ यदि अवयविक कण किसी क्रिस्टल के अंदर एक्स अक्ष भी हो, वाई अक्ष भी हो और जेड अक्ष भी हो, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी 3 अक्ष के अंदर यदि कोई पार्टिकल्स किसी क्रिस्टल के अंदर है तो उसे क्या कहेंगे? त्रिविमीय जालक। अब उस त्रिविमीय जालक के अंदर निविड़ संकुलन को देखना है। निविड़ संकुलन का मतलब होता है क्रिस्टल के अंदर अवयविक कणों को पास पास में अरेंज करना, उसको अपन निविड़ संकुलन कहते हैं। तो अब देखो त्रिविमीय जालक में निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला फर्स्ट टाइप है द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन में त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यानी जो द्विमीय के अंदर द्विमीय जो 2 प्रकार का, एक तो वर्ग और एक षटकोण, तो वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन के अंदर त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब ये इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है आपके पास कोई एक द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन है, यानी द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है? इसे कहते हैं द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन। क्लियर है? अब इस द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन से आपको त्रिविमीय बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, इसके अंदर पार्टिकल्स एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है। यदि अब ये ऐसा है, ये तो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, क्लियर है? यदि जेड अक्ष और आ जाए पार्टिकल्स तब ये त्रिविमीय निविड़ संकुलन बन जाएगा। क्लियर है? तो कैसे आएगा? देखो, अब इसके ऊपर यदि पार्टिकल्स, यानी इसके ऊपर यदि बहुत सारी परतें ऐसी ही रख दें, इसके ऊपर बहुत सारी परतें रख दे तो पार्टिकल्स एक्स अक्ष भी आएगा, वाई अक्ष भी आएगा और जेड अक्ष भी आएगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे आप कण रखो, यहां तक, यहां पर रख दिया, फिर यहां पर अमेजिंग करना चीजों को आप, यानी इसके ऊपर बहुत सारी परतें रखा। तो अब इस कण को देखो आप, अमेजिंग करना, एक्स अक्ष भी आ रहा है कण, वाई अक्ष भी आ रहा और इसके ऊपर जेड अक्ष भी आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन कब बनेगा कि द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन की पहली परत पर वैसे ही बहुत सारी परतें को रख देने पर त्रिविमीय निविड़ संकुलन बन जाता है। क्लियर है बात हमारी? अब देखो आप, तो क्या है द्विमीय निविड़ संकुलन? द्विमीय निविड़ संकुलन की एक परत पर वैसी ही और परतें रखने पर त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनता है। क्लियर है? अब द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन के थ्रू भी अपन त्रिविमीय बना सकते हैं। कैसे? उसके ऊपर ढेर सारी परतें रखो। जैसे आपको एक फोटो नजर आ रही है, इसके अंदर एक परत है जो नीचे की तरफ है, थोड़ा अमेजिंग करना, नीचे की तरफ है। अब यह है द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन। इसके ऊपर बहुत सारी परतें रखने पर जो है
एक त्रिविम निविड़ संकुलन बनता है। अब आपको सामने की तरफ क्या दिख रहा है, एक डब्बा, एक क्यूब नजर आ रहा है, और ये क्यूब क्या है, सरल एकक कोष्ठिका है। सरल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, जिसके अंदर अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आप, अब दूसरी बात करते हैं उपसह संयोजक संख्या। जैसे एक कण जितने कणों से टच करता है वही उपसह संयोजक संख्या है। अब यहाँ पर कितनी होगी उपसह संयोजक संख्या, 6 होगी। देखो कैसे 6 होगी, जैसे ये कण है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये 1 2 3 4, चले 4 कण तो यहां से टच कर रहा है। अब आप इसके ऊपर ही रखेंगे तो ऊपर वाला भी तो एक कण टच करेगा ना, इसके 5, और एक ही नीचे टच करेगा। इस तरीके से एक कण से 6 कण टच करेंगे, यानी उपसहसंयोजक संख्या यहां पर 6 होती है। क्लियर है। अब क्या है, इस निविड़ संकुलन में सरल एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। जैसे फोटो के अंदर आपको नजर आया क्यूब दिख रहा है, वो क्यूब क्या है, एक सरल एकक कोष्ठिका है। तो यहाँ पर कौन सी एकक कोष्ठिका बनती है, सरल एकक कोष्ठिका बनती है। इस संकुलन में इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%। अब इस संकुलन क्षमता क्या होती है, आगे एक लेक्चर आएगा, एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। क्लियर है बात। तो आप जो है इसको राइट कर लीजिए। इसके अंदर कोई डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है, बस इसको आप अच्छे से समझो, क्योंकि 3D के अंदर कोई डायग्राम नहीं होता है, इसीलिए। अब स्टूडेंट, त्रिविम जालक में दूसरा टाइप है द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन में त्रिविम निविड़ संकुलन। अभी अपन ने पढ़ा था द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन के अंदर त्रिविम, और अब क्या पढ़ रहे हैं, द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर त्रिविम। क्लियर है। अब आप सबसे पहले समझो किसे कहते हैं। सबसे पहले आप द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन बनाएंगे, तो बनाओ द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन। बना दिया, पार्टिकल्स इसके डिप्रेशन से शुरू करते हैं अपन, यह आपने बना दिया। अब बनाने के बाद में आपको एक चीज समझना होगा। क्या चीज, देखो, क्या आपको इन पार्टिकल्स के बीच में आपको कुछ स्पेस दिख रहा है क्या, बताओ। बिल्कुल ये स्पेस आपको नजर आ रहा है। इन स्पेस को कहते हैं अंतराकाशी छिद्र। क्या कहते हैं, अंतराकाशी छिद्र, इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं इसे। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी पार्टिकल्स को पास पास में आपने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद भी कुछ स्पेस रह जाता है, उस स्पेस को, उस खाली स्थान को क्या कहते हैं, अंतराकाशी छिद्र कहते हैं। अब इस संरचना के अंदर आपको अंतराकाशी छिद्र 2 तरीके के नजर आ रहे हैं। देखो ध्यान देना, एक तो इस तरीके के नजर आ रहे हैं, यानी इस शेप के, यानी एक तो ऐसे दिख रहे हैं आपको, एक तो इस तरह के आपको छिद्र ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, और एक छिद्र आपको नीचे की तरफ यानी इस तरह का नजर आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी हर षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर 2 तरह के अंतराकाशी छिद्र होते हैं। एक तो इस तरीके का यानी सीधा त्रिभुज, और एक उल्टा त्रिभुज। सीधा त्रिभुज हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, उल्टा त्रिभुज हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। अब जो ऊपर वाला जो आपको छिद्र नजर आ रहा है ना, इसको तो कहते हैं टी छिद्र। इसका नाम क्या दिया हमने, टी छिद्र नाम दिया। और जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, नीचे वाला, इसको क्या कह दिया हमने, ओ छिद्र कह दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको त्रिविम बनाना है, तो पता है आपको त्रिविम के लिए क्या करना है स्टूडेंट, इनके ऊपर परतें रखनी है, यानी पहली परत के ऊपर रखना है। तो अब ये पहली परत है आपकी।
अब इसके ऊपर कौन सी परत रखनी है? दूसरी परत रखनी है। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन के अंदर पहली परत पे चाहे 100 परत रख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके ऊपर आप 100 परत नहीं रख सकते, 200 परत नहीं रख सकते। इसका एक रूल है रखने का, वो अपन पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो अब आपके पास दो तरह के छिद्र मिले हैं, एक छिद्र मिला है टी छिद्र और एक छिद्र मिला है ओ छिद्र। तो ये ओ छिद्र है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? चलो, अब इस पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखने के लिए दो तरह के छिद्र है, एक तो ओ छिद्र, एक तो टी छिद्र और एक ओ छिद्र। तो ध्यान देना मेरी बात, दूसरी परत के यानी पहली परत पर जब दूसरी परत रखेंगे तो वो आपको टी छिद्र पे रखना है। कहाँ रखना है? टी छिद्र पे रखना है। अमेजिंग करो आप, यानी गोल गोल पार्टिकल्स है, अब उनके बीच में स्पेस आएगा, तो जो टी छिद्र ऊपर वाला वहां से शुरू करना है आपको दूसरी परत रखना। क्लियर है? तो अब मैं दूसरी परत इसके ऊपर रख रहा हूं। मैं जब मैं दूसरी परत रखूंगा ना तो ओवॉइड्स आपको आसानी से नजर आएगा, जबकि टी वॉइड्स या टी छिद्र क्या है? दूसरी परत के कारण छुप जाएगा। अब देखो यहां पर ओ छिद्र आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल ओ छिद्र खाली रह जाएंगे और टी छिद्र दूसरी परत के द्वारा भर जाएंगे यानी दिखाई नहीं देंगे। क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है? क्या है? जब पहली परत पर दूसरी परत के कण रखे जाते हैं तो दूसरी परत के कण कहाँ रखेंगे? टी छिद्र पे रखेंगे। क्लियर है? टी छिद्र पे दूसरी परत के कण रखेंगे, टी छिद्र पर रखे जाते हैं तथा ओ छिद्र खाली रह जाता है। इसे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब आपको इसके ऊपर कौन सी परत रखना है? तीसरी परत रखना है। तो अब एक चीज और समझो आप, जैसे पहली परत आपने रखा उसके दो तरह के छिद्र टी और ओ बने, जब आप दूसरी परत रखेंगे तो क्या बताओ दूसरी परत के भी छिद्र बनेंगे ना? बिल्कुल, दूसरी परत के छिद्र भी बनेंगे। तो जो दूसरी परत के जो छिद्र बनेंगे उनको भी टी और ओ छिद्र कहेंगे। क्लियर है हमारी बात? तो क्या है? तीसरी परत के कण दो प्रकार से रखा जाता है, इस कारण ये निविड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। यानी दूसरी परत के ऊपर भी दो छिद्र बन गए, एक तो टी छिद्र और एक ओ छिद्र। अब तीसरी परत के कण कौन से छिद्र पे रखे, कि टी पे रखे कि ओ पे रखे? इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार का होता है, एक तो षटकोणीय निविड़ संकुलन और एक घनीय निविड़ संकुलन। क्लियर है? अब षटकोणीय निविड़ संकुलन और घनीय निविड़ संकुलन को अपन पढ़ेंगे। आप जो है इसको राइट कर लीजिए और इसका डायग्राम बहुत अच्छे से आपको इस फोटो के अंदर दिख रहा है, समझ लीजिए। इसके अंदर ओवॉइड्स बहुत आसानी से समझ में आ रहा दिख रहा है, जबकि टी वॉइड्स जो है कणों के द्वारा छुपे हुए हैं। क्लियर है हमारी बात? राइट कर लो इसको। अब स्टूडेंट फर्स्ट टाइप है षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन को अपन शॉर्टकट में कहते हैं SCP, हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर है? तो SCP को शॉर्टकट में बोलते हैं। अब तीसरी परत के कण कहाँ कहाँ रखेंगे उसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स के हमने कहा था। तो क्या है? जब तीसरी परत के कण दूसरी परत के टी छिद्र पे रखते हैं, जैसे पहली परत है उस पहली परत पे दो छिद्र थे टी और ओ, अब दूसरी परत के कण कहाँ रखे? टी छिद्र पे रखे। क्लियर है हमारी बात? दूसरी परत के कण कहाँ रखे? टी छिद्र पे रखे। अब दूसरी परत में भी दो छिद्र आ गए, एक तो टी और एक ओ। अब तीसरी परत की जो कण है वो दूसरी परत के, ध्यान देना, तीसरी परत के कण दूसरी परत के टी छिद्र पे ही रखेंगे। जिस तरह, ध्यान देना, जिस तरह
दूसरी परत के कण पहली परत के टी छिद्र पे रख रहे हैं, ठीक उसी तरह तीसरी कण के परत या तीसरी परत के कण दूसरी परत के टी छिद्र पे रखेंगे। क्लियर है हमारी बात? चलो, जब तीसरी परत के कण दूसरी परत के टी छिद्र पे रखे जाते हैं तो तीसरी परत पहली परत के समान होती है। इस संकुलन को षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, जिसके अंदर पहली परत और तीसरी परत बिल्कुल क्या होती है? सेम हो जाती है। क्योंकि जो है पहली परत जो है जिस कंडीशन में है, ठीक उसी तरह तीसरी परत भी उसी कंडीशन में है। क्लियर है हमारी बात? फिर क्या है? षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं और इस संरचना को AB संरचना कहते हैं। यानी A मतलब पहली परत, B मतलब दूसरी परत। अब तीसरी परत किसके समान है? A के समान है, इसलिए तीसरी परत को भी A कहा। अब मैं सवाल है आपसे, पांचवी परत किसके समान होगी? दूसरी परत के समान होगी। क्लियर है? अगर चौथी परत की बात करें किसके समान होगी? फोर्थ, 1 2 3 4 किसके समान होगी? चौथी परत बी के समान होगी। पांचवी ए के समान होगी। क्लियर है हमारी बात? चलो, अब इसमें उपसहसरज संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74 होती है। अभी बात करेंगे अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर 74 कैसे होती है। बस आपको याद कर रखना है, सवाल आ जाए षटकोणीय निविड़ संकुलन या HCP की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 74। 2020 के हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि षटकोणीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 74%। याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल है Zn और Mg। अब ये 12 कैसे होती है वही डायग्राम से समझो आप। जैसे पहली परत है खूब सारी, तो पहली परत के 3 मॉलिक्यूल्स अपन ने यहाँ पर बना दिए, ये दूसरी परत और ये तीसरी परत। तो ये है दूसरी परत सेंटर में। क्लियर है? तो दूसरी परत का कोई एक पार्टिकल्स ले लिया ये। अब ये पार्टिकल्स ये कण दूसरी परत के ही 6 कणों से टच कर रहे हैं, तो 6 तो यहाँ से मिल गए। अब 3 तो इसके नीचे, देखो ये 1 2 3 यहाँ रखेंगे ना, देखो ये कण इसके बीच में आएगा, ये जो बीच वाला कण है वो इसके बीच में आएगा, तो 3 कण और टच करेंगे नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, और ये 3 कण इसके नीचे आएंगे, तो मतलब 3 कण तो इसके, कहने का मतलब युवा इसके 3 कण तो ऊपर की तरफ टच करेंगे और 3 ही कण नीचे की तरफ टच करेंगे। इस तरीके से 12 कणों से ये कण टच करेगा, तो इसलिए यहाँ पर उपसहसरज कितनी हो गई? 12 हो गई। क्लियर है हमारी बात? इसको आप राइट कर लीजिए। फिर घनीय निविड़ संकुलन अपन इसका दूसरा जो टाइप है वो पढ़ेंगे अपन। तो अब स्टूडेंट इसका सेकंड टाइप है घनीय निविड़ संकुलन, इसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्या है? यदि तीसरी परत के कण दूसरी परत के O छिद्र पे रखेंगे, यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर तो तीसरी परत के कण दूसरी परत के T छिद्र पे रखेंगे, जबकि घनीय निविड़ संकुलन के अंदर क्या है? तीसरी परत के कण दूसरी परत के O छिद्र पे रखेंगे, जिसके अंदर पहली दूसरी और तीसरी तीनों परतें क्या होंगी? असमान होगी। क्लियर है? तो O छिद्र पे रखे जाते हैं तो लगातार तीनों असमान परतें बनती हैं। इसे क्या कहते हैं? घनीय निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है? और इस संरचना को ABC संरचना कहते हैं। इसके अंदर उपसहसरज संख्या कितनी होती है? 12 ही होती है और संकुलन क्षमता 74 होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल आप लिख लो, एक तो Cu लिख लो और एक एल्यूमिनियम लिख लो, ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर है। क्लियर है? पहली परत तो वैसी की वैसी है, दूसरी परत ऐसी। अब तीसरी परत अलग आएगी ना, इसीलिए इसको क्या कर दिया मैंने? अलग तरीके से यानी O छिद्र बना दिया। क्लियर है? तो ABC टाइप की यहाँ पर क्या बनेगा? संरचना बनेगी। उपसहसरज संख्या वही 12 रहेगी, 6 तो यहाँ, 3 ऊपर और 3 नीचे। इस तरीके से यहाँ पर तीनों परतें A, B और C तीनों क्या होगी? अनइक्वल होगी, यानी असमान होगी।
क्लियर है हमारी बात। अब बात करें छोटी परत किसके समान होगी, तो छोटी परत ए के समान होगी। ये जो है टॉपिक था क्रिस्टल के अंदर निविड़ संकुलन, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर डाउट है, तो हमसे आप जो है डाउट शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।